अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़्र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला वापस लेने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी सर अंजाम दी। इलेक्शन कमीशन ने 39 PTI अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालती फैसले पर नज़्र-ए-सानी दायर करना आईनी हक है। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दायर की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा रहा। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईनुर रहमान का दबंग ऐलान। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा धरना सियासी नहीं, ना ही हमारे मुतालबात जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है, मुल्क में नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। किसी से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। बोले, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज किधर भागेंगे? हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर इंसदादे मुनशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर्ड कमेटी का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत पहला इजलास। इंसदादे मुनशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारों से मिलकर काम करने का फैसला। विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डेटा शेयरिंग का भी फैसला कर लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुआशरे में मुनशियात के असरात बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोका नहीं गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आइन और कानून वाज़े है। कवानीन कहते हैं, 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत जरूरी है। आइन कहता है, मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नशिस्तें दी जाएंगी। पार्टी के इलेक्शन नहीं कराते, फिर कहते हैं सजा भी ना दी जाए। जिस पार्टी का पार्लियामान में वजूद ही नहीं, कहते हैं सीटें दी जाए। मैं खुद तहरीक-ए-इंसाफ हूँ, PTI में या बानी PTI है या वर्कर्स। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का 2 टोक मौकिफ। कहते हैं, मुझे PTI से निकालने का लेटर जाली है। सवाबी जलसे में वर्कर्स ने मेरे नाम के नारे लगाकर अपना फैसला सुना दिया। अवाम की आवाज दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बांग्लादेश में जो हुआ उसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत से सबक हैं। अगर पाकिस्तान के नौजवान या तालिब इल्म नौकरियां ना मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो क्या बनेगा? बांग्लादेश में आइन की नफी हुई, जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। सिंध हाई कोर्ट न्यू बार रूम की कैंटीन में गैस लीकेज से धमाका। न्यू बार रूम और कैंटीन की खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। DIG असद रजा का कहना है, रात से कैंटीन में गैस लीक हो रही थी। सुबह अमले ने बिजली का स्विच ऑन किया तो धमाका हो गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। सदर के हुक्म पर अपोजिशन रहनुमा और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया गया। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से गिरफ्तार। ढाका छावनी मुंतकिल। हमास को नया सरबराह मिल गया। याह्या इब्राहिम हसन अल सवार इस्माइल हनिया के जानशीन मुकर्रर। हमास का ताज़ा तरीन अलामिया जारी। हमास ने अपने आला ओहदेदार याह्या इब्राहिम हसन अल सवार को अपना नया कायद मुंतखब कर लिया। 61 साला याह्या अल सवार को जुर्रतमंद और इसराइल के सख्त दुश्मन के तौर पर जाना जाता है।
अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कातिलाना हमले के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट गिरफ्तार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमेरिकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एथलीट ज्यूलिन थ्रोर अरशद नदीम ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं, पुरुम्मीद हूँ कि फाइनल में अच्छा रिजल्ट दूंगा। मैं फॉर्म में हूँ, फिट हूँ और रिदम में हूँ। कौम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे। फाइनल 8 अगस्त को है। और पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टेस्ट स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नाइब कप्तान मुकर्रर। कौमी टेस्ट टीम का कैंप 11 अगस्त से शुरू होगा। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में होगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।